आज हम अजातशत्रु के काल में मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। अजातशत्रु के बारे में बात किया जाए तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु शासक बना। अपने पिता की भांति भी वह एक शक्तिशाली एवं साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने समीपवर्ती प्रत्येक राज्य से युद्ध किया तथा मगध की सीमा का निरंतर विकास किया। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था, इसलिए काशी शहर को लेकर उसके कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध का संघर्ष हुए, जिसमें अंततः दोनों के बीच संधि होगी। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा की शादी अजातशत्रु के साथ कर दी। उसने काशी पर भी अपने अधिकार का दावा छोड़ दिया। कौशल के मामले में निपटाने के पश्चात अजातशत्रु ने वज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। इस वज्जी संघ का प्रधान वैशाली का लिच्छवी था। इसके साथ ही उसने संघर्ष के कारण को लेकर विवाद है। बौद्ध और जैन साहित्य के कारण के संदर्भ में अलग अलग विवरण प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय पर प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष की एक टीका ग्रंथ के अनुसार गंगा नदी के समीप एक पहाड़ी के नीचे हीरे की एक खान प्राप्त हुई है। अजातशत्रु तथा वैशाली के लिच्छवियों के बीच इस बात की सहमति हुई थी कि यहाँ से प्राप्त हीरों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया जाएगा। इस समझौते का लिच्छवियों ने उल्लंघन किया। फलतः दोनों में बीच युद्ध प्रारंभ हो गए। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ के अनुसार इस संघर्ष का कारण चिल्ला के दो पुत्र हल्ल व बहल को बिंबिसार से मिले एक प्रसिद्ध हाथी सेयन तथा 18 लड़कियों वाले हीरे में एक हार जो अजातशत्रु के द्वारा प्राप्त किए जाने की कोशिश की। हल्ल व बहल भागकर अपने नाना चेतक के पास चला गया था। जब शांतिपूर्ण तरीके से अजातशत्रु को ये चीज़ें प्राप्त ना हो सकी तो उसने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दरअसल इस युद्ध में मुख्य कारण आर्थिक एवं साम्राज्यवादी लिप्सा थी। अजातशत्रु अपने पड़ोस में किसी शक्तिशाली राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जो कभी भी उसके साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता था। वज्जी संघ का प्रधान वैशाली के लिच्छवी थे, जो अपने संघी एकता के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध का भी उसने एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि जब तक वे अपरिहार्य धर्म का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। परिहानीय धर्म मूलतः लिच्छवियों के एकता, संगठन तथा पारस्परिक सद्भावना का सम्मान का प्रतीक था। अजातशत्रु इस बात को समझता था कि उसके अस्तित्व को चुनौती तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसकी एकता कायम रहेगी। इसलिए उन्हें अपने दो मंत्री को वत्सकार व सुनीद को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा। उसने प्रत्येक लिच्छवियों को निर्धारित भाग से अधिक प्राप्त करने के लिए उकसाया। उसकी कूटनीति से प्रभावित से लिच्छवी अपने कुल की सभाओं परिषद की कार्यवाहियों की उपेक्षा करने लगे। वत्सकार व सुनीद ने इसे फूटी का लाभ उठाते हुए अजातशत्रु को आक्रमण की सलाह दी। मगध और वैशाली के बीच काफी लंबा संघर्ष चला, जिससे अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे नए युद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया। इस नवीन युद्ध तकनीकी से अंततः लिच्छवी परास्त हुआ। अजातशत्रु की यह विजय ऐतिहासिक महत्व की थी, क्योंकि वज्जियों के प्रभाव में बाद धीरे धीरे गणतंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस विजय से मगध का विस्तार हिमालय की तलहटी तक हो गया। लिच्छवियों के पतन के पश्चात अजातशत्रु ने मल्ल विदेह आदि गणराज्यों पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग जिसका आधिपत्य हो गया। अजातशत्रु की पुत्री का विवाह वत्स नरेश उदयन के साथ हुआ था, जिसके चलते दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुई, किंतु अवंती नरेश प्रद्योत से उनका कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस प्रकार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ एवं सैन्य बल के द्वारा मगध को महाजनपद से राजनीति के उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से परवर्ती मगध शासकों को विशाल केंद्र साम्राज्य का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
अब अगर उदयन के काल में मगध साम्राज्य की बात करें तो उदयन अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन शासक बना। उसके काल में मगध साम्राज्य का कोई भी विस्तार नहीं हुआ, परंतु मगध साम्राज्य को दिया गया उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सुरक्षा के मद्देनजर राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को इस महाजनपद ने राजधानी बनाया था। उल्लेखनीय है कि पाटलिपुत्र स्थल के राजनीतिक महत्व को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ही समझा था, लेकिन उसे एक शहर के रूप में परिणत उदयन ने किया था। राजधानी परिवर्तन का उसने जो निर्णय लिया था वह सांसारिक एवं व्यापारिक दोनों ही दृष्टि से लाभकारी था, क्योंकि पाटलिपुत्र में बज्जियों के ऊपर निगरानी भी रखी जा सकती थी तथा दो नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण वहां से व्यापारिक गतिविधियां भी सुगमतापूर्वक संचालित की जा सकती थी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's